प्रेज लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम में ये चैनल में स्वागत करता हूँ एक और बार नए वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे। मेरे प्रियो, बहुत खुशी के साथ आप आए होंगे प्रभु का वचन को सुनने के लिए, प्रभु की वाणी को सुनने के लिए। ज़रूर प्रभु आपसे बात करेंगे और प्रभु के वचन से आप बल ताकत पाएंगे, क्योंकि वचन जीवित है। जैसे आप पढ़ेंगे आपके साथ प्रभु बात करता है। आज का जो वचन है, मार्ग दिखाने वाला प्रभु परमेश्वर मार्गदर्शन करता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, साम 31 वर्स 3, भजन संहिता 31 और तीसरा वचन। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। एक और बार पढ़ता हूँ, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। प्रभु का दास कह रहा है, मेरी अगुवाई कर, मुझे आगे ले चल। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य अपने आप को सही मार्ग दिखाने के लिए नहीं होगा। मनुष्य एक दूसरे व्यक्ति को अच्छा मार्ग दिखा नहीं सकता। सब लोग पापी हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, इसलिए एक इंसान दूसरे इंसान को सही रास्ता दिखा नहीं सकता है। बचपन में हमें मार्गदर्शन दिखाने के लिए माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है, और पढ़ाई में आगे चलने में हमको मार्गदर्शन करने के लिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। और इस जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए बड़े बड़े पंडित ज्ञानवान लोग हैं, लेकिन हमारे आत्मा को मार्गदर्शन करने के लिए कौन है? इस संसार में तो इस संसारिक जीवन को मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आत्मा को मार्गदर्शन करने के लिए वो केवल परमेश्वर। काफ़ी लोग मरते वक्त बहुत पीड़ा झेलते हैं, यानी बहुत दुखी होते हैं। पीड़ा का बदले ये कहना ठीक है, बहुत दुखी होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। क्यों? कौन सा कंफ्यूजन? कहाँ जाए? अभी हमारा जीवन क्या होगा? हमें अगुवाई करने के लिए, हमें सहायता करने के लिए कोई ज्योति हमको नहीं मिल रही है। टेंशन हो जाते हैं। हालेलुया। अगर हम पाप में जिए हैं, परमेश्वर से अलग होकर पाप की जिंदगी जिए हैं, तो उस आत्मा को लेने के लिए दुष्ट आत्माएं आती हैं। दुष्ट आत्माओं की सेना आकर उनको उस भयंकर नरक में ले जाती है। लेकिन परमेश्वर के लोग जो प्रभु पर विश्वास करके एक भय भक्ति का जीवन, एक परमेश्वर पर विश्वास का जीवन, जो पवित्र जीवन जिए हैं, उनको स्वर्गदूत आकर स्वर्ग राज्य में खुशी के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ लेके जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है, भजन संहिता 73 का 26, भजन संहिता 73 का 26 में आपके लिए पढ़ूंगा। 73 वर्स 26 और 26 वचन। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? इस संसार में भी और अनंत काल के जीवन में भी मुझे मार्गदर्शन करने के लिए, मेरा मार्गदर्शक बन के मैं तुझे खुदा स्वीकार किया हूँ, अंगीकार किया हूँ। परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बनाए। वो मेरा अगुवाई करने के लिए मेरा मार्गदर्शक बना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये वचन? मैं उम्मीद करता हूँ पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, आपको समझने की आशीष कर रहा है प्रभु। हालेलुया। अगर आप कहोगे कि प्रभु मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं, आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन कर, मेरी अगुवाई कर करके अगर हम प्रभु से, खुदा से प्रार्थना करेंगे, वो सच में जरूर आपकी मदद करेंगे, आपको अगुवाई करेंगे। यशाया 58 का 11 वचन में हम लोग देखते हैं। यशाया 58 का 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर हमें तृप्त करता है, निरंतर हमको अगुवाई करता है, रेगिस्तान में भी हमको अगुवाई करता है, और अकाल के समय में भी हमें तृप्त करता है, भोजन देता है, कोई चीज़ की कमी होने नहीं देता है। हालेलुया। काफ़ी सारे लोग कहते हैं हमको मालूम है हम कैसे जीना है, क्योंकि वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए उनको मन नहीं है, पसंद नहीं है, इसलिए खुद जीना चाहते हैं। हमको सब कुछ मालूम है बोलते हैं, हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में कैसे रहना है हम जानते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन वो जीवन में कामयाब नहीं होंगे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग मैं तुम्हारे सामने रखा हूं। अगर आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण करोगे अपने आप को, परमेश्वर की इच्छा को सौंप दोगे अपने आप को, वो आपको अगुवाई करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आखिरी में भजन संहिता 23 का 3 वचन हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे। भजन संहिता 23 उसका 3 वचन। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर जब अगुवाई करता है हम सही मार्गदर्शन में चलते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के इस वचन में बने रहना, प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु के वचनों के अनुसार जीना, परमेश्वर की इच्छा के हाथों में, इच्छा में परमेश्वर की इच्छा को सौंप दो अपने आप को, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो अपने आप को। ब्लेस करेगा प्रभु, आपको मार्गदर्शन करेगा, आप कहीं गिर नहीं पाएंगे, आप कहीं ठोकर नहीं खाएंगे, कभी उदास होने नहीं देगा, आपको मार्गदर्शन देगा। पिता परमेश्वर मेरे भाई बहनों को ब्लेस करिए, वचनों से ब्लेस करिए। जो प्रार्थना में जुड़े हैं सभी भाई बहनों को आशीष करना, और परमेश्वर इनको आप अगुवाई करना, आप इनको मार्गदर्शन कर, आप इनको सही मार्ग में चला। प्रभु जी मेरे भाई बहन के काम काज को प्रभु जी ब्लेस करना, जब भी आपको पुकारे उनकी पुकार को आप सुन ले, आशीष कर पिता। सारी महिमा आपको देती है, यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। अगर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। हम और लाइव आते हैं, वीडियो डालते हैं, आप जरूर जुड़े रहना। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।